का उसको क्लियर हो गया? हाँ सर। ओके, रब करूं मैं? नहीं, नोट डाउन कर दो सर, 2 मिनट। ओके ओके। हो गया नोट? यस सर। नोट हो गया? यस सर। A divisibility rule of 3 and 9। 3 and 9 काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें 9 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत बड़े बड़े से किसका मैसेज है? मृणाली पवार, क्या हुआ? इतना ही पढ़ाया है सर ने, क्या हुआ? ओके, अच्छा, किसी से पता रहो। देखो क्या है, 3 और 6 है, 3 और 6 के डिविजिबिलिटी रूल है। तो 3 कब डिविजिबल होगा? कोई नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा? जब वो नंबर सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3। सिमिलर यहाँ भी होगा, सम ऑफ डिजिट डिजिट डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई 9। अब इसका क्या मतलब है? डिविजिबल बाई 3 और डिविजिबल बाई 9 का क्या मतलब है? ये कोई नंबर ये बोल रहा है कि अगर वो सम डिविजिबल बाई 9 है या डिविजिबल बाई 3 है तो उसको हम बोलेंगे कि नंबर 3 से डिविजिबल है, ऐसा है बोल रहा कुछ, ठीक है ना? तो देखो क्या है, कोई नंबर ले लो आप, कोई नंबर ले लो। अब मान लो कि 346902 इतना बड़ा सा नंबर ले लें। अब मैं बोलता हूँ 3 से डिविजिबल है क्या? ये नंबर 3 से डिविजिबल है क्या? ये क्या बोल रहा है कि सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3, यानी जो डिजिट है ना, इनका डिजिट का सम ले लो और उसको 3 से डिवाइड करके देख लो ये डिवाइड हो रहा है क्या। तो देखो क्या करेंगे, इसका मतलब 3 + 4, मैं अभी फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ऐसे बता रहा हूँ, बट इतना हम ऐसे एडिशन नहीं करेंगे, हम लोग सम डायरेक्ट करेंगे। 6 + 9 + 0 + 2 डिवाइड बाई 3 तो क्या हो गया? 4 + 3 कितना हो जाएगा? 6 7 7 और 6 कितना होगा? 13 13 और 9 कितना हो जाएगा? 22 22 और 2 कितना हो जाएगा? 24 24 डिवाइड बाई 3 कैंसिल कर दिया, इसका मतलब 8 आ गया। इसका मतलब ये जो नंबर है ना, ये 3 से डिविजिबल है। ये जो नंबर है ना, ये नंबर 3 से डिविजिबल है। बात क्लियर? ये नंबर जो है, ये नंबर 3 से डिविजिबल है। क्लियर हुआ? अब यही सेम चीज अगर आपके लिए 9 से आता तो क्या करते? आप एक और नंबर बढ़ा दो 3 आउट, ठीक है ना? अब बोलोगे ये नंबर 9 से डिविजिबल है क्या? तो सिंपल क्या करोगे आप? ऐड करोगे। मैं अब ऐड डायरेक्ट कर रहा हूँ, डिविजिबल बाय 9 है क्या? तो देखो क्या होगा कि 3 + 4 7 7 + 6 7 + 6 13 13 और 9 कितना? 22 22 और 2 कितना? 24 3 27 27 डिवाइड बाई 9, तो ये कितना हो जाएगा? आपको ऐसे भी नहीं समझ हो गया तभी क्या होगा? रिमाइंडर 3 आ गया, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया, यानी ये भी नंबर क्या होगा? 9 से डिविजिबल होगा। ये भी नंबर क्या होगा? 9 से डिविजिबल होगा। आपको रिमाइंडर भी चेक करना तो ऐसे ही चेक करोगे आप, सम लो डिजिट का, और डिजिट का सम लो और 9 से डिवाइड करो। जैसे मान लो यहाँ पे 27 की जगह पर 28 आ गया, तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका? 1 आ गया। यानी पूरे नंबर को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका? 1 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 1।
ये पूरे नंबर को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका 1 आएगा। समझ में आया? पूरे नंबर को अगर 3 से डिवाइड करना है तो सम ऑफ डिजिट लो, 3 से डिवाइड करो, सम ऑफ डिजिट लो, 9 से डिवाइड करो, अगर डिवाइड होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 9 के केस में मैं कुछ और चीजें बताता हूँ आपको। अगर आपके पास कोई नंबर है तो 9 को ऐड करो या ना करो, आपका वो डिविजिबल बाय 9 होगा, उससे उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे 144 ले लिया, 144 ले लिया, अगर 144 हम बोले कि 9 से डिविजिबल है क्या, तो हाँ 9 से डिविजिबल है, इसका 9 डिवाइड बाय 9 इसका मतलब है। अगर यहाँ पे 9 कितना भी 9 बढ़ा दो, इस चीज का इफेक्ट नहीं पड़ता है, इस चीज का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 9 है तो 9 से 9 डिवाइड होगा, कोई फर्क नहीं। यानी कि आप अगर आप सम करने जा रहे हो, अगर आप सम करने जा रहे हो तो वहां पे देखो कि जो नंबर 9 है सम करने के बाद 9 आ रहा है उनको हटा सकते हो। जैसे ऐसे जैसे ऐसे यहाँ पे 7 भी हमने ले लिया, हमें दिखाई दे रहा है 4 पर 4 8 और 1 9, ये 3 नंबर को तो कट दो। अब डायरेक्ट कितना है आपको रिमाइंडर पूछ रहा है, रिमाइंडर कितना हो गया 7 हो गया, आपका रिमाइंडर कितना हो गया 7 हो गया। क्लियर हुआ क्या? आप क्या करो, लास्ट कुछ मत करो, जहाँ पे 9 आ रहा है उसको हटा दो, क्योंकि 9 को ऐड करने में 9 अगर रहता भी है ना तो उससे हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 9 रहता भी है तो हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर हमारा सेम आएगा। हाँ जी, क्या हुआ? क्या हुआ? क्लियर है? यस सर। हाँ स्टूडेंट, किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना 9 क्या 3 के डिविजिबिलिटी में? तो 9 का एक बार वापस बता दीजिए ना प्लीज। देखो सम आप तो ये तो समझ में आ गया होगा, सम डिजिट पूरा लेना है, सम पूरा डिजिट। अब मैं बोलता हूँ कि आपको पूरी डिजिट का सम लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने 1 4 9 6 7 8 2 9 ले लिया, और डिविजुअल बाय 9 देखना है हमें कि ये डिविजुअल बाय 9 है, तो मैंने क्या बोला, ये सम देखो, ये डिजिट का सम देखो, देखो 9 से डिविजुअल है क्या। तो मैं क्या बोला कि ऐसा मत करो, आप सारे डिजिट का सम मत देखो, जहाँ पे 9 दिखाई दे रहा कैंसिल कर दो, जहाँ पे 9 दिखाई दे रहा कैंसिल, 9 कैंसिल, 8 और 1 9 कैंसिल, 8 और 1 9 कैंसिल, 7 और 2 9 कैंसिल। तो अब ऐड कितना होगा 4 और 6 को, 4 और 6 को ऐड करो कितना होगा 10, 10 डिवाइड बाय 9, ये डिविजिबल नहीं है, 9 से डिविजिबल नहीं। अब यही बोल देता है क्यों किया? क्योंकि अगर 9 हमारे पास है भी तो कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ता है। राइट, मैं दिखाता हूँ ओके, मैं दिखाता हूँ, ठीक है ना, इतना समझ में आ रहा है ना। अभी मैंने कैंसिल करके दिखाया है, अगर 9 जहाँ पे 9 9 दिखाई दे रहा है, जिसका सम करके 9 दिखाई दे रहा होगा उसको कैंसिल कर दो। अब मैं दिखाता हूँ ये कितना होगा 10 बाई 9, तो क्या है 9 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। अब कोई पूछता है कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा इसका 1 आएगा, राइट है? क्लियर हुआ? कैंसिल वाला समझ में आया कि कैसे कैंसिल करना होगा आपको। अगर आपको 9 9 जहाँ आ रहा है आपको सम लेना है, तो 9 का हर एक डिजिट का सम मत लो, जहाँ भी देखो 9 हो डायरेक्ट हटा दो उसको। क्लियर? और सर अगर रिमाइंडर 1 से ज़्यादा रहेगा तो वही अमाउंट वही क्या दिक्कत है, 1 है यहाँ पे, मान लो कि हमारा पास 12 आ गया था, ऐड करने के बाद 12 आ गया था, तब रिमाइंडर कितना आ गया 3 आ गया, यस सर। तो क्या फर्क पड़ता है? ये दोनों में अप्लाई होता है ना? क्या? ओके ओके सर, ओके आप हाँ सर कंटिन्यू कीजिए अभी। कंटिन्यू करें सर? हाँ सर ठीक है ना, ओके। तो हमने क्या किया यहाँ पे, वही मैं बोल रहा हूँ कि सबको ऐड करने से बेटर रहना कि आप क्या करो कि जहाँ पे ऐड करने के बाद 9 दिखाई दे रहा है तो उसको कैंसिलेशन कर लो, क्या फर्क पड़ता है, कैंसिलेशन कर लेते हैं ना, हमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं पड़ती है हमें। क्लियर? क्योंकि अगर 9 आ भी जाता है तो हमें उसका उस एडिशन में कोई इफेक्ट डाल ही नहीं रहा है, तो उससे बेटर 9 है तो उसको हटा दो ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए क्वेश्चन। क्लियर? ये इतना इम्पोर्टेंट 9 नहीं रहता है तो, सॉरी 9 नहीं रहता है तो ऐड 9 करोगे फिर, तो फिर ऐड करो ना, 4 और 6 9 नहीं हो रहा, हम तो ऐड किए थे, 10 आया था तभी तो ऐड किया था ना, 9 नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, तब तो ऐड करना ही करना है।
क्लियर। सम टाइम में सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन डिजिट सम, सिंप्लीफिकेशन के जब क्वेश्चन करते हैं हम लोग ना, तो वहाँ पे डिजिट सम काफी यूजफुल होती है। तो डिजिटल सम ये जिसको वैदिक मैथ भी कहते हैं, तो ये आपको यूजफुल होती है, तो वहाँ यूज होती है। ओके, समझ में आया? 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्लियर हुआ आप लोगों को? हाँ सर। चलो अब मैं क्वेश्चन एक देखा जाए कि कैसे क्वेश्चन आता है। हाँ स्टूडेंट, हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन लिखो लो आप लोग। इफ अ नंबर 467x, if a number 467x 893, ये नंबर है, लिख लेना, स्क्रीन पे मैंने लिख दिया। इफ अ नंबर 467x 893 is divisible by 3, is divisible by 3, हाँ टेरेस पर है। सर फिर से रिपीट करो ना क्वेश्चन। कौन है? माहित नाही आम्ही टेरेस वरती खालती बघ असलं त्याला फोन कर। सानवी सर, इनको म्यूट करिए ना। हेलो सर। हाँ सर, एक सॉरी। चलो क्वेश्चन लिखो आप लोग। इफ अ नंबर तो कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ सर, ये थोड़ा सा, या तो आप मुझे ना ऐसा किया करिए, आप को होस्ट कर दिया करिए, जो बोलता है ना उसको हम एटलीस्ट म्यूट कर सकें सर, क्योंकि वो अपना बात कंप्लीट कर लेता है, फिर उसके बाद म्यूट करेगा, तो उतने टाइम तक हमें रुकना पड़ता है। ओके ठीक है सर, मैं देखता हूँ। हाँ सर। इफ अ नंबर 467x 893 is divisible by 3, find the sum of all possible value, find the all possible values, find the sum of all possible values of x, possible values of x, हाँ x, आपको ये ऑल पॉसिबल वैल्यूज x का निकालना है। चलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को देखते हैं ना। क्या दिया? 5 and 8। उसका सम बताना। 5 8 नहीं बता, उसका सम बताना कितना आएगा। अच्छा ठीक है ना। चलो देखते हैं स्टूडेंट। क्या दिया? 467x 893, यानी x की ऐसी पॉसिबल वैल्यूज बतानी है कि जो 3 से डिवाइड हो जाए, तो जितनी x की वैल्यू आ जाएंगे उनका सबका सम बताना है, x की वैल्यूज का सम बताना है। तो देखो क्या करेंगे, पहले तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो क्या करेंगे। जब इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं ना, तो हम यहाँ पे फिर से वही काम करेंगे कि 3 से डिवाइड करेंगे। जो डिवाइड हो जा रहा है 3 से, उसको हटा दो। क्या करो? जो 3 से डिवाइड हो जा रहा है उसको कैंसिलेशन कर दो। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 6 ओके 39 आ रहा है। देखते हैं 7 कैंसिल होगा, 8 और 12 आ रहा है। ओके, काफी डिफरेंट आंसर आ रहा है, चेक करते हैं। 8 और 7 कैंसिल हो जाएगा, 8 और 7 मिलके क्या हो? 15 भी कैंसिल हो जाएगा 3 से। बचेगा क्या? आपके पास 4 + x, राइट है क्या? इतनी बात समझ में आई क्या सबको? इतना मैंने क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिया थोड़ा, आप ऐड करके भी निकाल। सर हमने ऐड किया तो 37x आया, फिर 37x डिवाइडेड बाय 3 किया तो 12 आ रहा है। x की जगह पे सर एक मिनट, आपने ऐड किया 37x आया है। सर x की जगह पे 2 भी आ सकता है ना। ऐसे आया आपका? +x आया, 37 + x।
हाँ ये आप किसी ने बोला है ऐसा कि 37 सर, प्लस आप आ रहा है, ये 4 बात हाँ प्लस सर, 2 मतलब ना वही। एक्स्ट्रा सर, 4 प्लस 2 ना हाँ ये आपकी बात समझ में आ रही है, 37 प्लस एक्स ये समझ में आ रही है, लेकिन आप ये कोई ये बोलता है कि 37 एक्स आ रही है तो पॉसिबल ही वैल्यूज नहीं है, ठीक है ना। चलो पहले इस तरह से देख लेते हैं, फिर आपका एडिशन देख लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा शॉर्टकट देखो, एडिशन है ना, एडिशन आपने जो किया है, एडिशन आपने जो किया है वो सही है, वो ऐसे भी करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, ऐसे करते हैं तो भी आंसर सेम आएगा। तो हम लोग कुछ 60 वाला देख लेते हैं जाके, जिससे शॉर्टकट हो। ये चलो ठीक है, आप ही का कर लेता हूँ, पहले आप ही का कर लेते हैं। क्या होगा, यहाँ पे कैंसिलेशन हटाओ पहले, बाद में देख लेंगे 60 वाला, बाद में देखेंगे। कितना है ये, एक्स है, तो क्या करेंगे 4 + 6, 4 + 6 कितना 10, 10 और 7 कितना हो जाए 17, 17 और 8 कितना हो 25, और 25 और 9 कितना हो 30 से 34 और 7 37 प्लस कितना होगा एक्स डिवाइड बाई 3। अगर अब एक्स की वैल्यू क्या क्या पुट करोगे यहाँ से कि नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, राइट है क्या, राइट है ना। तो देखो क्या होगा, अगर यहाँ पे नंबर पुट करते जाओ तो आपको भी पता चल जाएगा, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। 2 मतलब अगर हम 2 पुट करते हैं 2 तो 4 कितना आएगा 39 39, एक कैंसिल हो जाएगा। फिर 3 का गैप करो, 3 का गैप करोगे तो कितना 5, 5 ऐड करो, इसमें 5 ऐड करो तो कितना आ जाएगा ये, और 42, 42 भी 3 से कैंसिलेशन हो जाएगा, राइट है। फिर नंबर नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 8 आएगा, 8 अगर ऐड करते हो 37 में 8 तो 45 आएगा, वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, राइट है क्या। यस यस सर। नेक्स्ट नंबर आएगा 11, 11 भी इसमें ऐड करोगे तो वो भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ध्यान दो स्टूडेंट, 11 क्या आ रहा है, एक नंबर आ रहा है, 852 ये क्या है, डिजिट आ रहा है, यहाँ पे एक्स है क्या, एक डिजिट है ना कि एक नंबर है। क्लियर हो रहा है इस चीज को, यस क्योंकि इस तरह से नंबर तो आप बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ला सकते हो ना एक्स के, जो 3 से डिविजिबल। देखना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्स क्या एक डिजिट है, एक्स है क्या एक डिजिट है, तो आपको एक डिजिट ही नंबर लोगे ना, आप नंबर तो नहीं लोगे ना। हाँ सर। 11 क्या हो गया, एक नंबर हो गया। ये क्या 852 क्या हो गया, एक डिजिट है, यानी 0 से 9 तक क्या होते हैं, डिजिट्स हो जाते हैं। और जैसे ही आप 10 करते हो 11 करते हो नंबर्स बन जाते हैं। आपको मैं नंबर बनाना आपको सिखाया था इसके पहले वाले क्लास में, इसीलिए मैंने डिविजिबिलिटी रूल पहले मैंने नहीं स्टार्ट किया, पहले नंबर सिस्टम स्टार्ट किया कि नंबर आप सीखो कि नंबर क्या होते हैं, फिर इसके बाद ये चीजें आपको समझ में आएंगी। तो देखो मैंने 11 नहीं ले रहा हूँ, क्लियर हो गया सभी को। हाँ सर। अब इन्हीं का यही तो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज होंगी, यही तो एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करते जाओगे तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, राइट है। 15 आएगा फिर। तो ऐड कर लो इनको, तो कितना आ जाएगा 15, 15 इसका 15 इसका आंसर। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। अगर आप ये सोचते हो कि चलो ठीक है सर आप कुछ नंबर दो, वो चेक कराओगे 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 9 से डिविजिबल है कि नहीं, वो मैं चेक करा सकता हूँ, एग्जाम्पल दे सकता हूँ, 2-3 एग्जाम्पल दे सकता हूँ, आप कर भी सकते हो, बट उसका कोई मतलब नहीं होगा। मेरे अनुसार वो टाइम वेस्ट होगा। बस आप इतना समझोगे 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, दो चीजों को माइंड में करके फिर वो क्वेश्चन उस टाइप के क्वेश्चन करो जिस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेज हैं आपके एग्जाम में। तो थोड़ा आपके लिए भी हेल्प मिलेगा, मुझे भी करने में थोड़ा सही रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन नहीं कराया आपसे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि टॉपिक अभी अधूरी है। मेरे साथ यही प्रॉब्लम है, मेरे साथ ऐसा नहीं है कि आपको डिविजिबिलिटी रूल है, मैंने डाल दिया डिविजिबिलिटी रूल 3-4 क्वेश्चन कुछ जैसे मैंने यही कर दिया, अब मैं बोल दिया 3 4 6 9 2 9 1, ये देख लो कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं, ये चेक करके बताओ। आपने बता दिया हाँ है या नहीं है सर, बस बात खत्म। अब डिविजिबिलिटी रूल मैंने खत्म करके ऐसे चल दिया, आपको बोल दिया डिविजिबिलिटी रूल खत्म हो गया। ऐसा मेरा थोड़ा सा कंसेप्ट नहीं है। मेरा कंसेप्ट ये होता है कि अगर मैं पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आपको नहीं डाला या क्वेश्चन नहीं दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि टॉपिक अभी अधूरी है, वो टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुई है। मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने लोगों ने ही बोला था कि सर वो क्वेश्चन आप इतना हार्ड क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं, मैंने बोला था तो मैं सिंपल क्वेश्चन दे के मैं प्रैक्टिस करा देता है, बोल भी देता क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो गया, आप भी कहते हैं हाँ सर खत्म हो गया, बट उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता। बस इतना समझ में आता है कि हाँ क्या होता है, कैसे खत्म होता है, लेकिन कंसेप्ट के साथ साथ हमें टाइप ऑफ क्वेश्चन भी समझना जरूरी होता है। क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चन आया है डिविजिबिलिटी रूल से ही है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल से ही है, बट प्रॉब्लम क्या है इसमें, यहाँ क्वेश्चन का स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन क्या हो गया, चेंज हो गया।
जब क्वेश्चन चेंज हो गया तो आपको उस चीजों को भी समझना पड़ेगा कि डिविजिबिलिटी रूल के साथ साथ हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ? यस सर। समझ में आया? अब चलो स्टूडेंट, ये तो आप लोगों ने क्या किया, ऐसे क्वेश्चन करने का कोशिश किया, क्वेश्चन कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं बोलता था कि ये आपने डायरेक्ट एडिशन किया, मैं वही बोल रहा हूँ डायरेक्ट एडिशन मत करो, कैंसिलेशन वाले पे जाओ। क्या आंसर सेम आता है? क्या याद रखना है? आंसर 15 आया है, याद रखना आंसर 15 आया। कैंसिलेशन पे देखो, 3 से डिवाइड हो जाएगा कैंसिल, 9 से डिवाइड हो जाएगा कैंसिल, 6 भी डिवाइड हो जाएगा कैंसिल, 8 और 7 15 डिवाइड हो जाएगा कैंसिल, बचा क्या 4 + x। राइट है क्या? हाँ सर। अब यहाँ पे नंबर क्या, 0 रखोगे तो 4 आएगा, 1 रखोगे तो 5 आएगा, वो भी डिवाइड नहीं है, 2 रखोगे तो 6 आएगा जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। फिर क्या रखोगे, 4 रखोगे, 3 रखोगे तो कितना 7, वो भी 3 से डिवाइड नहीं है, 4 रखोगे तो 8 आएगा, वो भी 3 से डिवाइड नहीं है, इसका मतलब 5 पुट करोगे, 5 पुट करोगे तो 9 आएगा, ये 3 से डिविजिबल है। 6 पुट करोगे तो 10 आएगा, ये भी डिविजिबल नहीं है। 7 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, 7 पुट करोगे तो 11 आ जाएगा, ये भी डिविजिबल नहीं है। अगर 8 पुट करते हो तो 8 और 4 की मिलकर 12, तो x का मतलब 8 से क्या होगा डिविजिबल होगा। यस। फिर नेक्स्ट नंबर क्या आता है 11, 11 लेना नहीं है क्योंकि उसका रीजन मैंने बता रखा है क्यों नहीं 11 लेना। ऐड करो, क्या 15 आ रहा है क्या? मतलब तो आपको 3 से डिविजिबल होना चाहिए ना? हाँ 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ से आप देखो तो क्या क्या चीजें आपको मिल रही हैं, यहाँ से देखो आप, सर तो यहाँ से सर क्या ये क्या 4x से जरा वापस बताइए ना। देखो मैंने कुछ नहीं किया, इस नंबर्स में हमने देखा ये जो नंबर्स लिए हैं ना, डिजिट दिए ना, यहाँ पे देखा मैंने हाँ। कौन कौन 3 से डिवाइड हो जा रहे हैं। मैंने देखा 3 3 से डिवाइड होगा, 9 3 से डिवाइड होगा, 6 3 से डिवाइड होगा, 8 और 7 ऐड करेंगे ही, तो ऐड करेंगे तो 15 आएगा, वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, 4 नहीं डिवाइड हो रहा है 3 से, x नहीं डिवाइड हो रहा है, हमने क्या कर लिया 4 + x कर लिया, यही नंबर बच गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते गए और उसके बाद देखते गए ऐड करने के बाद 4 में क्या क्या ऐड करें कि हमारा 3 से डिवाइड हो जाए। हमने 4 में 2 ऐड किया तब भी 3 से डिवाइड हो गया, 5 से ऐड किया तब भी डिवाइड हो गया। पूर्ण बंद करून टाका। सॉरी म्यूटचं बटन आहे बघा। सर वो क्या किसी बोल रहे और हो? को बोल रहे हैं, किसी और को बोल रहे हैं सर। ये एक्चुअली क्या हो रहा है बीच बीच में ना, ऐसा ब्रेक हो जा रहा है कि माहौल गड़बड़ हो जाता है। चलो ठीक है, समझ में आप लोगों को 3 का डिविजिबिलिटी रूल, क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों का? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताना, बस ये शॉर्टकट सीख लो थोड़ा, कि आपको एक्स्ट्रा एडिशन ना करना पड़ेगा। जो आप लोग एक्स्ट्रा एडिशन कर रहे हो 1 by 1 1, तो वो चीजों को अवॉइड करना है आपको। ऐसा नहीं है कि मैंने उतना ही सिखा दिया तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड वही करो, नहीं, कुछ अलग भी चीजें सीखो थोड़ा। चलो लिखो, इफ अ नंबर 875 875x321 is divisible by 9, then find the value of x. Is divisible by 9, then find the value of x. अब देखो x की वैल्यू क्या आएगी, आपको ये फाइंड आउट करना है कि x की वैल्यू इसमें क्या आएगी। x की वैल्यू बतानी, सर 1। 1 आ रही है, ओके 1 1 आ रहा है। और किसी का? सर 1 सर 1 नहीं आ रहा। 1 आ रहा है। चलो मैक्सिमम लोगों का 1 आ गया, इसका मतलब आपके ये चीज तो आपको क्लियर हो गया। चलो काफी लोगों का आया है 1, ठीक है ना, ये चीज क्लियर हो रहा है। इसका मतलब आप क्या करोगे, इसका मतलब 9 से डिवाइड करना है ना, तो आप पहले देख लो क्या क्या 9 से डिवाइड हो रहा है, उसको कैंसिल कर लो। एजेंट देखो 7 और 2 9 होता है, कैंसिल कर लो। 3 1 4 और 5 9 हो गया, कैंसिल कर लो। बचा क्या 8 और x,
अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं? x की वैल्यू एक ही वैल्यू है जो 1 पुट कर सकते हैं, जो 9 होगा, 9 से डिवाइड होगा। अदरवाइज कोई वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं, क्योंकि अदर वैल्यू कुछ पुट करेंगे 9 से 1 के अलावा कुछ आएगा। 10 भी पुट कर सकते हैं, अगर 10 x की वैल्यू पुट करें तो 18 हो जाएगा, लेकिन फिर से 10 क्या हो गया, एक नंबर हो गया, ना कि डिजिट है। यहाँ पे x क्या है, एक डिजिट है। क्लियर हुआ क्या? 1 आ गया इसका आंसर। x की क्या वैल्यू होनी चाहिए, 1 होना चाहिए, वो हो गया उसका आंसर। क्लियर? एक और अच्छा सा क्वेश्चन करें, थोड़ा लेवल का क्वेश्चन। Yes, एक sir. अच्छा सा क्वेश्चन करें, थोड़ा लेवल टाइप का क्वेश्चन करते हैं। चलो, इफ 876 if 876a 43b है, नंबर नोट कर लो आप लोग। इफ 876a43b is divisible by 9 is divisible by 9 b is an even number if b is an even number, if b is an even number, then find the sum of all possible values of a. Then find the sum of all possible values of a. Find the sum of all possible values of a. All possible values of a. क्वेश्चन नोट हो गया सभी का? सभी का क्वेश्चन नोट हो गया? हाँ सर। इसको देखो आप लोग। सर 8 आंसर है क्या? 8 आंसर आ रहा है, और किसी का? और किसी का? सर मेरा 12 आ रहा है। 12 आ रहा है। ओके, डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। और किसी का आ रहा है? ये किसका है? रेनू का 6 आ रहा है, उज्ज्वला का 12 आ रहा है। और किसी का नंबर्स बताओ। देखो क्या है, ये नंबर किससे डिविजिबल बाई है? डिविजिबल बाई किससे है? 9 से है ना। तो पहला काम क्या करना है, जो 9 से डिवाइड करना है उन्हीं को खत्म कर लें। जो 9 से डिविजिबल है उनको पहले क्या कर लें हम लोग, खत्म कर लें। राइट है क्या? यस सर। तो देखो, अगर 9 से डिविजिबल है तो 6 और 3 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना? 6 और 9 से डिविजिबल होगा। क्लियर ना? चलो, अब कोई नंबर हमें डिविजिबल नहीं दिखाई दे रहा, हम लोग ऐसा करते हैं ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेंगे ऐड? 8 और 7 कितना होगा? 15। 15 और 4 कितना होगा? 19। 15 और 4 कितना होगा? 19। 19 प्लस ए प्लस बी। अच्छा, 19 को फिर से ऐड कर सकते हो ना? अगर ऐड करोगे 10 है, 10 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस ए प्लस बी आ गया। राइट है क्या? इतनी बात समझ में आई क्या? हाँ सर। ये
अब ये बात क्लियर हुई कि अगर नहीं कि कैसे ऐड किया वो नहीं समझा। देखो तो वही मैं पूछ रहा हूँ गणेश, 9 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10 प्लस a प्लस b, और 0 और 1 को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस a प्लस b। अब a की पॉसिबल वैल्यूज पूछा है, लेकिन कंडीशन हमें दिया हुआ कि b जो सर आवाज आवाज गया गया। आपका। राइट है क्या? इसके अलावा कोई आवाज नंबर? गया था। सर कुछ समझा ही नहीं, हाँ, आपका repeat करो। आवाज गया था। अच्छा और वापस बता दीजिए। ओके, मैं क्या बोला कि यहाँ पे बोल रखा है कि इसको ऐड किया था हमारा 19 आया था, 19 को फिर से ऐड किया था हमारा 10 आया था, 10 को ऐड किया था हमारा 1 आ गया, 1 प्लस a प्लस b। अब इसमें कंडीशन इसने दे दिया है कि जो b होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, और a की पॉसिबल वैल्यूज पूछा है, a की पॉसिबल वैल्यूज आपसे पूछ रखा है, a की सारी पॉसिबल वैल्यूज आपसे पूछ रखा है। तो ये बोल रहा है कि b जो है, जो यहाँ पे b है वो b है क्या, इवन नंबर होना चाहिए। अगर b इवन नंबर होना चाहिए तो b के क्या क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है b के जगह पे, या तो 2 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या 6 हो सकता है, या तो 8 हो सकता है। इन नंबर के अलावा कोई भी वैल्यू यहाँ पे b पे नहीं हो सकती है। अगर b अगर यहाँ पे अदर कोई वैल्यू हो जाएगी तो वो इवन नंबर नहीं होगा। राइट है क्या? यस इतना बात समझ में आया? आवाज Yeah. हाँ समझा बट आवाज और क्रैक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रहा है बीच में। ब्रेक हो रही है? हाँ आपकी हाँ। आवाज ओके, अभी भी अभी आ रही है। अब प्रॉपर है ना? हाँ, मैं ये बोला कि ए जो 0 2 4 6 8 है, ए इवन नंबर्स हैं, बी के जगह पे ए ही नंबर्स आ सकते हैं और कोई भी नंबर नहीं आ सकता है। राइट है क्या? Yes, sir. और ये 1 तो हमेशा रहेगा, ये 1 तो ऑलवेज सबके साथ रहेगा, ये सबके साथ रहेगा, हर वैल्यूज के साथ 1 रहेगा, 4 के साथ, 6 के साथ, 8 के साथ भी रहेगा। अब हमारी जो वैल्यू चेंज होने वाली है वो क्या, a की वैल्यू। अब देखो 1 प्लस 0 हमें 9 से डिवाइड करना है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 8 अगर ऐड कर दें, 8 अगर पुट a की वैल्यू 8 अगर रखेंगे तो 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा 9, 1 प्लस 8 प्लस 0 कितना हो जाएगा 9, और 9 क्या हो जाएगा हमारा डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. 2 और 3 मिलके कितना, 2 और 1 मिलके कितना होगा 3, इसका मतलब कितना चाहिए हमें यहाँ पे 6 चाहिए। सिमिलर 4 और 1 मिलके कितना होगा 5, तो हमें यहाँ पे कितना चाहिए 4 चाहिए। सिमिलर 6 और 1 मिलके कितना होगा 7, तो हमें यहाँ पे कितना चाहिए 2। 8 और 1 मिलके कितना होगा 9, तो हमारा क्या क्या नंबर हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या तो 9 हो सकता है। डिजिट क्या हो सकती है, या तो 0 होगी तब भी ये 9 से डिविजिबल होगा, और 9 होगा तब भी 9 से डिविजिबल होगा। देखो 1 प्लस 0 प्लस 8 9 से डिविजिबल होगा, 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 8 कितना होगा 18, 18 को 9 से डिवाइड करोगे तब भी 9 से डिविजिबल है। क्लियर हुआ क्या? तो ए की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, एक क्लियर हुआ क्या आपको? यस सर। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। मैं क्या किया, बी की पहले जो भी पॉसिबल वैल्यूज हैं कि बी इवन होना चाहिए, तो बी की जो भी पॉसिबल वैल्यूज है वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। बी की जो भी पॉसिबल वैल्यूज होनी चाहिए वो सारी वैल्यू हमने क्या किया यहाँ पे पुट कर दिया। अब जब बी की पॉसिबल वैल्यूज पुट कर दिया, 1 यहाँ पे पता हो गया, तो हमें इन दोनों को ऐड करने के बाद जो नंबर बचेगा वही तो यहाँ पे पुट करेंगे। तो हमें कुल मिला क्या आना है, 9 का मल्टीपल लाना है, या तो 9 का मल्टीपल आ जाए तो खुद 9 आ जाए, तो हमारा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। राइट है क्या? तो बस हमने वही किया, 1 और 0 को ऐड किया 1, और 1 प्लस 8 किया तो 9 आ गया, 9 से डिविजिबल है। सेम इसी तरह से 6 रखा, क्यों, क्योंकि 2 और 1 मिलके कितना हो रहा है 3, 3 में अगर 6 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, जो कि 9 से डिविजिबल है। इसी तरह से 1 प्लस 4 5 हो रहा था, अब 5 में क्या ऐड करें कि 9 से डिविजिबल हो जाए। हमें 5 में हमें दिखाई दे रहा था वो नंबर 4 दिखाई दे रहा था कि 4 अगर ऐड कर दें तो हमारा 9 से डिविजिबल हो जाए। सिमिलर 6 और 1 में देखें, 6 और 1 करेंगे तो कितना होगा 7, 7 में 2 ऐड करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा, जो कि 9 से डिविजिबल है। सिमिलरली 8 और 1 में देखते हैं, 8 और 1 खुद 9 है, तो इसका मतलब क्या ऐड करोगे 0, लेकिन एक चारों ऐड कर सकते हैं, एक डिजिट है जो 9 है, एक डिजिट है और बची है जो 9 है, अगर 9 यहाँ पे ऐड करोगे तो भी हमारा 9 से डिविजिबल होगा। अदर कोई पॉसिबल वैल्यू या ए नहीं है।
अगर है आपके माइंड में है कि अदर भी पॉसिबल वैल्यू क्या है तो आप बताओ, इन्हीं को ऐड कर दो। 9 + 2 कितना होगा? 11 + 4 कितना? 15। 15 और 6 कितना? 21। 21 और 8 कितना हो जाएगा? 29। ये 29 इसका क्या हो गया आंसर? 29 क्या हो गया? एक ये जो मैं अभी जस्ट क्वेश्चन बताया हूं ना, ये प्रीवियस ईयर के किसी ईयर में आया हुआ है, ये किसी ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ABC कुछ दिया था, एक क्वेश्चन दिया था कि ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन इस टाइप से आया हुआ है। क्लियर हुआ क्या? यस सर। सर एक बार बताना, कंफ्यूजन आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। ओके, मैं क्या किया, यहाँ तक तो समझ में आया ना सभी को? 1 + A + B, यहाँ तक सर 19 नहीं सर, स्टार्टिंग से समझाइए ना। देखो मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, जहाँ पे 9 आ रहा था वहाँ पे मैंने कैंसिलेशन कर दिया। 6 और 3 मिलके 9 आ रहा था, किसी को कैंसिलेशन किया और किसी को हमने कैंसिल नहीं किया, ठीक है ना? तो हमने 6 और 3 को कैंसिल कर दिया, हमारे पास बचा है 8, 7, A, 4, B। हमने 8 और 7 को ऐड कर दिया तो हमारा कितना का 15। अब 15 + 4 कितना हो गया? 19। तो 19 + A + B, ये हमारा सोल्यूशन आ गया। आप यहीं से ये चीजें कैलकुलेट कर सकते हो, आप यहीं से ये चीजें कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन तो छोटा नंबर रहता है तो कैलकुलेशन करने में आसान रहता है हमें। अगर आपके पास अबाउट 10 तक नंबर हो, अगर 10 तक नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट करना है तो बहुत आसान होगा, बहुत फटाफट कर लोगे। लेकिन अगर 10 से ऊपर जाता है तो भी आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। 20 से ऊपर आता है तभी एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आएगी, 100% आएगी। ये कोई कितना भी कॉन्फिडेंस का कितना भी प्रैक्टिस करता रहेगा, वो थोड़ा बहुत लगेगा, उसको 1 ही सेकंड ज्यादा लगे लेकिन लगेगा, प्रॉब्लम होगी वहाँ, ठीक है ना? तो सिंपल कर लिया हमने। 9 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 10 हो गया। फिर से हमें 2 डिजिट दिखाई दे रहा है, चलो 1 डिजिट में करना है तो 0 और 1 को ऐड कर लेंगे तो कितना है? इससे ज्यादा छोटा ये नहीं हो सकता, इससे ज्यादा ये छोटा नहीं हो सकता। हमने क्या कर लिया? 1 + A + B। क्वेश्चन में बोला था कि B जो है वो क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। क्वेश्चन में बोला था आपको कि B जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। तो इवन नंबर क्या क्या होते हैं? 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है। यानी ये जो नंबर 5 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, यानी B के प्लस पे तो यही नंबर आने वाले हैं। जो B है, B के प्लेस पे यही कोई नंबर आने वाले हैं, तभी तो ये इवन होगा, अदरवाइज इसको हम बोल देंगे ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर लेना नहीं, हमें B को कंडीशन उसने बोल रखा कि इवन होना चाहिए, इसका मतलब ये 5 नंबर्स आएंगे। तो चलो हमें क्या क्या मिल गया? 1 और B की वैल्यू मिल गई, B की वैल्यू मिल गई, B की वैल्यू मिल गई और यहाँ पे 1 पहले दिया। A की वैल्यू निकालना तो आसान है, कैसे? हमें क्या ढूंढना है कि जो 9 से डिविजिबल हो, बस इतना देखना है, नंबर वही बताना आपको, वही डिजिट रखना है एक ही कि जो 9 से डिविजिबल है। हमारा 1 है, यहाँ पे B की वैल्यू 0 है, तो 1 + 0 करेंगे तो कितना आएगा? 1। अब 1 में क्या ऐड करें कि 9 से डिवाइड हो जाए? तो 1 में हमें माइंड में आ रहा है 8 अगर ऐड कर दें तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। 8 और 1 कितना हो गया? 9 हो गया। सिमिलर 1 और 2 मिलके कितना होगा? 3। ये 3 है तो 3 में क्या ऐड करें कि 9 से डिवाइड हो जाए? तो हमें दिखाई दे रहा है कि अगर 3 में हम 6 ऐड कर दें तो हमारा 9 आ जाएगा और 9 से डिवाइड भी हो जाएगा, 9 आ जाएगा और 9 से क्या हो जाएगा? डिवाइड भी हो जाएगा। हमारा ये 9 आ जाएगा और 9 से क्या होगा? ये डिवाइड भी हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे 9 लगा। फिर यहाँ पे इसी तरह से 4 और 1 को ऐड करेंगे, कितना का? 5। 5 में ऐसा क्या ऐड करेंगे 9 से डिवाइड आ जाए? हमने यहाँ पे देखा 4 में 5 में अगर 4 ऐड करते हैं तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमें ये सारे नंबर हमने पॉसिबल वैल्यूज आप ये लिख लिए, ये कि क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज होगी। या तो 8 हो सकता है यहाँ पे, या तो 6 यहाँ पे हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या तो 9 हो सकता है। ये 6 वैल्यूज हैं कि यहाँ पे ए पे हो सकती है। ये जो ए की जितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, इन्हीं सारी पॉसिबल वैल्यूज को क्या करना, आपको सम निकालना। इन्हीं सारी पॉसिबल वैल्यूज का सम हमने निकाला तो हमारा कितना आ गया? 29 आ गया। इन्हीं सारे पॉसिबल वैल्यूज का सम निकाला तो हमारा कितना आ गया? 29। सर यहाँ पे 0 पे 9 लेना कंपल्सरी है, 0 पे नहीं आ सकता है क्योंकि 8 + 1 0 पे यार 9 होता है। 0 पे आ सकता है, ऐसा कुछ इशू नहीं है। 0 पे आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दिक्कत की बात ये है कि 0 पे तो आने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि 0 पे आ सकता है, लेकिन 9 भी तो एक डिजिट है।
जीरो पर भी ऐसा कहा सकता है, जीरो पर ही आंसर खत्म हो गया। लेकिन 9 भी तो एक डिजिट है, 9 भी तो एक डिजिट है। और जब 9 भी एक डिजिट है तो 9 को भी तो हम ले सकते हैं ना। हाँ हाँ अगर 9 एक डिजिट ही तो है ना, 9 तो कुछ और नहीं है ना, 9 एक डिजिट ही है ना। हाँ सर। तो 9 एक डिजिट है, 9 को भी तो हम ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हम 9 को ले सकते हैं आराम से, इसलिए हमने 9 को ले लिया, और कोई इशू नहीं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी को? हाँ सर। किसी को प्रॉब्लम? सर अपन ये बी का वैल्यू ऐड नहीं करेंगे क्या? क्या चीज? ये बी का वैल्यू अपन ऐड नहीं करेंगे? बी की वैल्यू ऐड क्या करना, हमें ए की पॉसिबल वैल्यू पूछा था, ए की वैल्यू पॉसिबल वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं, हमें बी की पॉसिबल वैल्यू नहीं बोला था ऐड करने के लिए, हमें ए की अच्छा। पॉसिबल वैल्यू पूछा है ऐड करने के लिए। फाइंड सम ऑफ ऑल। हाँ, हमें ए की वैल्यूज पॉसिबल वैल्यूज बोला है ऐड करने के लिए, इसलिए हमने ए की पॉसिबल वैल्यूज ऐड किया और कुछ नहीं किया। क्लियर हुआ? समझ में आया? हाँ। ओके, अब आगे चलें हम लोग। हाँ। अब हमारे पास किसकी डिविजिबिलिटी हो गई, 3 और 9 की डिविजिबिलिटी रूल हो गई। अगर 9 में और भी केसेस देखना है तो आप देख सकते हो कि सम टाइम अगर मल्टीप्लिकेशन है, सम टाइम अगर मल्टीप्लिकेशन कुछ बड़ा सा है और उसका रिजल्ट आपको देखना है तो आप निकाल सकते हो, वेरी इजी तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। वो चीज़ें हम लोग बाद में देख लेंगे, ऐसा कुछ इशू नहीं, वो चीज़ें हमें अभी देखना है, सारी चीज़ें हमें देखना है, वो चीज़ें हम लोग 1 बाय 1 देख लेंगे, ठीक है ना। डिविजिबिलिटी बाई 11 देखते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 देखते हैं, राइट है। 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। 11 देखो स्टूडेंट, 11 की डिविजिबिलिटी रूल में सर आवाज गया। वो ऐड कर लो, उन के बीच में डिफरेंस। सर वापस बताओ, तो सर नंबरिंग कर वापस दो। बताओ। हाँ मैं बता रहा हूँ वही जी, इवन वाले नंबर को नंबरिंग कर दो, ऑड वाले नंबर को नंबरिंग कर दो और उनका डिफरेंस ले लो, ऐसा लोग बताते हैं, ठीक है ना। तो अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है, ऐसा अगर नहीं करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है। देखो 8 7 5 4 6 2 एक नंबर एक गिवन है, एक आपके पास ऐसा नंबर गिवन है, आप कोई भी नंबर ले लो, यहाँ पे 6 2 की जगह 6 4 भी ले सकते हो, या 3 भी ले लो, 3 ही ले लो, या चलो 2 ही रहने दो, जो 2 लिखा था वही लो। अब मैं बोलता हूँ कि ये नंबर क्या 11 से डिवाइड है क्या। तो देखो पहला तरीका होता है, मैक्सिमम जगह आपको ये मिलेगा कि आप इधर से काउंट कर ले, ये 1 1 2 3 4 डिफरेंट पेन से करते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर ये नंबर है, इसमें इवन नंबर क्या है, 2 है 4 है 6 है, यानी 2 की जगह क्या है 7, 4 की जगह क्या है 4, 6 की जगह क्या है 2, तो 7 4 2 को एक बार ऐड कर लो और 8 5 6 को एक बार ऐड कर लो, दोनों के बीच में डिफरेंस ले लो। देखो कैसे, यानी 1 प्लस नहीं, इवन नंबर है ना, इवन नंबर वाले करो, इवन प्लेस पे कौन कौन सा नंबर है, 7 है। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है? हाँ। नेटवर्क तो सही दिखा रहा है। बीच बीच में आवाज जा रहा है आपका। अच्छा ओके, अभी कैसा है? अभी क्लियर है सर। क्लियर है, चलो देखते हैं फिर, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 8 7, यहाँ पे क्या है 8 7 5 4 6 2, हमारा इनका डिविजिबिलिटी रूल निकालना है, तो सॉरी 11 देखना है कि 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो मैंने बोला कि यहाँ पे नंबरिंग कर लो, ये 1 प्लस पे है 2 3 4 5 6, आप ऐसे भी कर सकते हो उल्टा, जैसे 1 2 करते हो, यहाँ से भी कर सकते हो 1 2 3
4 5 6, क्योंकि डिफरेंस ही लेना है। तो आप अगर नंबरिंग इधर से करने जाते हो यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस ऐसे, तो 1 2 इधर से ही कर लो, नो प्रॉब्लम। तो आप देख लो अब यहाँ पे इवन प्लेस का प्लेस चेंज हो जाएगा, उसका कोई इशू नहीं आएगा, उसका कोई इशू नहीं आएगा। तो देखो इवन प्लेस कौन सा है, 2 है, 4 है, 6, ये नंबर्स क्या इवन है, तो इसके प्लेस पे जो जो नंबर होंगे उसको ऐड कर लें पहले। तो क्या आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, प्लस 6 आएगा, राइट है क्या? इवन प्लेस पे नंबर कौन सा है, 8 है, 5 है, 6 है, यही है नंबर। हाँ सर। इनको ऐड करो कितना आएगा, 19 आएगा क्या? हाँ सर। इवन प्लेस पे और प्लेस पे देख लो, 13। और प्लेस पे देखो कितना आया, 7 प्लस 4 आएगा, प्लस 2 आएगा, कितना आ गया? 13। 13 आ गया। कितना आ गया आपके पास, 13 आ गया क्या? हाँ सर। ठीक है, अब 13 आ गया। अब ये देखो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 19 माइनस 13 का डिफरेंस ले लो, कितना आ गया? 6 आ गया क्या? 6। अब 6 क्या 11 से डिविजिबल होगा क्या? नो सर। 6 11 से डिविजिबल है नहीं, ये नंबर 11 से नहीं। डिविजिबल, ये नंबर 11 से डिविजिबल। लेकिन एक चीज मैं आपसे बताऊं, ये क्लियर हुआ क्या? ये पहले ये चीज क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। ये चीज आपको मैक्सिमम जगह मिलेगी, मैक्सिमम बुक में मिलेगी, मैक्सिमम जगह मिलेगी, बहुत सारे टीचरों से मिलेगी। बट क्या ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इवन प्लेस अलग से ऐड करो, ऑड प्लेस अलग से ऐड करो, आपको प्रॉब्लम से ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ सर, टाइम वेस्ट है। दिखाई दे रहा है ना? तो क्यों नहीं ऐसा करें हम, क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि जो बड़ा है उसमें छोटे घटा दें। देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा क्या? यस सर। 6, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा क्या? हाँ। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा क्या? बस इन्हीं को ऐड कर दो, कितना आ गया? 6। क्या ये 6 से 11 से डिविजिबल है क्या? नहीं। बस हो गया आंसर, 11 से डिवाइड नहीं होगा। बस क्या करना है आपको, बड़े से छोटा, क्योंकि नेगेटिव बस ना आ पाए, क्योंकि नेगेटिव लोगे तो एल्जेब्रिक सम करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो अब नेगेटिव मत लो बस। तो किसी को चाहे यहाँ से इसमें सब्ट्रैक्ट करो, चाहे इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करो, नो डजंट मैटर, ये आपको मैटर नहीं करता। आप लेफ्ट में से राइट को सब्ट्रैक्ट करो, राइट में से लेफ्ट को सब्ट्रैक्ट करते हो, ऐसा मैटर नहीं करता। आप सब्ट्रैक्ट करके देख लो क्या आता है, क्लियर? जिस वे में वैल्यूज पॉजिटिव ही लेनी है ना सर? हाँ, जिस वे में जाओगे उसी वे में आप क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, बात आप वहां से पता कर लो कि ये 11 का डिविजिबल है कि नहीं है, तो सम निकाल लो, उनका 11 का डिविजिबल है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर हुआ? तो आपको उतना ऑड इवन प्लेस से बेटर है कि ऑड इवन आप भूल जाओ, बस क्या करना है उनके कंजुगेटिव नंबर जो जस्ट नेक्स्ट नंबर है उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करो, जस्ट उसके नेक्स्ट नंबर से उसके नंबर को सब्ट्रैक्ट करो। क्योंकि देखो एक दोनों कंजुगेटिव नंबर है, 8 के बाद 7 है, यानी पहला प्लेस और सेकंड प्लेस, यानी फर्स्ट और सेकंड प्लेस दोनों कंजुगेटिव प्लेस वाला नंबर हम ले रहे हैं। ये कंजुगेटिव नंबर्स नहीं है, लेकिन कंजुगेटिव प्लेस वाले नंबर ले रहे हैं, यानी 1 के बाद 2 वाला। तो कंजुगेटिव क्या करता है, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, तो ऐसे ही नंबर ले रहे हैं हम दोनों आसपास। ऐसा नहीं कि 6 को 4 पर लिया, नहीं 2 को 5 पर लिया, नहीं ऐसा मैंने नहीं किया। हमने क्या कर रहे हैं, इनके कंजुगेटिव नंबर्स ले, प्लेस वाले नंबर्स ले रहे हैं, उनका डिफरेंस देख रहे हैं। अगर उनका डिफरेंस देख रहे हैं, अगर उनका डिफरेंस करने के बाद और सम करने के बाद अगर 11 आ रहा है, 11 से डिविजिबल है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं है। क्लियर हुआ? हाँ सर। सर आपने बोला कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पर वो कंजुगेटिव नंबर नहीं, कंजुगेटिव प्लेस, ध्यान देना उस चीज के लिए सॉरी। अगर मैं ये निकला होगा कंजुगेटिव नंबर्स निकला होगा तो उसके लिए सॉरी, मैं कंजुगेटिव तो प्लेस बोला। कॉन्जिक्यूटिव प्लेस में भी 6 और 2 तो कॉन्जिक्यूटिव नहीं है ना सर? क्यों 6 और 2 कंजुगेटिव प्लेस पे नहीं है? बाजू में तो है। क्यों, ये 1 है, ये 2 प्लेस पे है, तो बाजू में तो है। तो आप तो ये बोल रहे हो ना नीचे लिखते हो वो प्लेस, मेरे को लगा 8 और 7 मतलब 7 8 5 4 नहीं, वो तो कंजुगेटिव नंबर्स, वही मैंने बोला ना, इसीलिए आपने बोला कंजुगेटिव नंबर्स, आपने सर बोला तो इसीलिए मैंने उसके लिए सॉरी बोला कि वो अगर मैंने ऐसा बोला है तो वो रॉन्ग है। वो हालांकि मैं सॉरी बोल रहा हूँ उसके लिए कि वो रॉन्ग है अगर ऐसा बोला है तो। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, कंजुगेटिव नंबर्स नहीं, कंजुगेटिव प्लेस बोल रहा हूँ मैं, कंजुगेटिव प्लेस बोल रहा हूँ मैं। तो ध्यान दो, ये जो कंजुगेटिव प्लेस है उनके बीच में डिफरेंस लो, बात खत्म। क्लियर? यस सर। कोई और नंबर ले लो।
2 3 7 8 9 3 नंबर लो। ऐसा करते हैं, नंबर लेते हैं हम लोग 2 9 7 8 3 4 3 4 3 4 रहने दो, और कर लो 6 भी करना है तो कर लो, 6 भी कर लो। आप इसको देखो, क्या ये नंबर डिविजिबल है क्या? क्या ये डिविजिबल है? हाँ सर। 11 से। सर। चलो बहुत हाँ सर। आ रहा है डिविजिबल। हाँ सर। हाँ सर है। हाँ सर। ओके, यानी कि इसका मतलब कि आपको आ रहा है कि ये डिविजिबल है। हाँ सर। आगे देखें तो यस। चलो, जिन लोगों का नहीं आया उनके लिए देख लो। क्या करोगे? कितने नंबर्स हैं? 2 4 6 8 नहीं 2 2 2। ये पेयर नहीं बनना है, ले लो 0 यहाँ पे ले लो। क्या करना है, क्या करोगे? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा? 2। इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा? 8 5 आएगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा। ऐड कर दो तो कितना 2 ऑफ 2 कितना 5 9 प्लस 2 11 हो गया। 11 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल है। क्लियर हुआ क्या? यस। हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन लिख लो आप लोग। इफ अ नंबर if a number 875x32, if a number 875x32 is divisible by 11 find the possible values of x. 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 यहाँ पे देखो आप लोग, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। सर 9 आया आंसर। वैल्यू कितना है? 9 आ रही है। हाँ। ओके, एक्स की वैल्यू 9 आ रही है। और किसी का? देखें फिर क्वेश्चन को। हाँ सर। पॉसिबल वैल्यूज 9 आ रही है। 9 उज्ज्वला का भी 9 है, स्नेहल का 4। ये कौन है? शानवी, ये भी 4 ही आ रही है। ओके, क्या करना है? इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो।
इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट, इसको इसके सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो गया ना। 8 - 7 1 हो गया, प्लस 5 - x प्लस 3 - 2 1 हो गया। फाइनली आया कितना? 1 + 5 कितना हो जाएगा? 1 + 5 6 और 7 7 - x 7 - x है। तो x की पॉसिबल वैल्यूज बताना है कि जो हमारा x की वो पॉसिबल वैल्यूज बतानी है कि हमारा यहाँ पे क्या हो जाए कि ये 11 से डिविजिबल हो जाए, 11 से डिविजिबल हो। तो आप लोगों का कितना है? किसी का 9 आया था? मेरा तो कुछ भी नहीं आया। 9 तो आएगा ही नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन ही यही रुक गया। अगर यहाँ पे 7 में से कोई ऐसा नंबर यहाँ पे पुट करते हो और डिवाइड होता है, तो आप ध्यान दो कि अगर ऐसा नंबर मिलता है कि अगर डिवाइड होता भी है तो हम यहाँ पे क्या करते थे? 7 के बाद 8 रखेंगे तो माइनस आएगा, -1 आएगा, -2 -3, यानी माइनस में नंबर है। यहाँ पे माइनस तो रखना नहीं, कोई डिजिट ही है एंड पॉजिटिव नंबर ही यहाँ पे x की वैल्यू रखना है। इसका मतलब कि आप 0 से 7 तक ही नंबर रख सकते हो। और 0 से 7 तक नंबर देखोगे तो वो 7 आएगा या तो 7 से कम आएगा। वो 7 या 7 से कम वो नंबर 11 से डिविजिबल तो होता नहीं है। वही। वो नंबर 11 से डिविजिबल तो होता नहीं है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ क्या है, चेंजिंग होना चाहिए था। हाँ, रॉन्ग कह सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि 4 और 7 9 कैसे आप लोग निकाल रहे हो, आप लोग देख सकते हो कैसे निकाल रहे हो। मुझे आइडिया नहीं, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है ऐसा। वही सर, नहीं आ रहा था मुझे भी। ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम लोग ऐसा कर दें कि इनको इंटरचेंज कर देंगे, इस नंबर को 7 5 था ना, 5 7 कर लें तो हमारा कुछ काम बनता है क्या? देखो, अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको इससे ये, तो क्या 8 - 5 3 हो जाएगा, प्लस 7 - x प्लस 1 आ गया। हाँ, 11 - x आ गया क्या? अब x की पॉसिबल वैल्यूज बता दो आप लोग, x की क्या पॉसिबल वैल्यूज होगी जो 11 से डिवाइड हो जाएगा? 0 Only 0, sir. ओनली 0। वेरी गुड। केवल 0 एक नंबर ऐसा है कि हम यहाँ पे पॉसिबल होगा, क्योंकि 1 रखेंगे तो 10 आ जाएगा, वो भी नहीं। 2 3 रखेंगे तो नहीं होगा। और 10 से 9 के अलावा हम कोई नंबर रख नहीं सकते यहाँ पे। इसका मतलब हम कौन सा नंबर रख सकते हैं? एक ही नंबर आ रहा है, वो भी क्या? 0। यानी ये 0 इसका क्या है आंसर? सर हाँ जी बोलो। पीछे से भी कर सकते हैं ना, मतलब ऐसे 2 - 3 7 - 5 ऐसे कर सकते हैं। तो हाँ कर सकते, क्या दिक्कत तो है? तभी तो वैसे आ रहा था सर, 11 + x आ रहा था, लेकिन 11 + x आ रहा था। हाँ, एक बार करके देखो ना आप। क्या बोल रहे हो आप? सर पीछे से आपने बताया ना लास्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में सब करने बोल रहे हैं। अच्छा, यहाँ से बोल रहे हो। हाँ, तो यहाँ पे तो क्या था? 5 7 5 था ना, यही था ना? हाँ सर, 5 7 था, 5 7। 5 7 था। हाँ। अगर इसमें से ऐसे ही सेपरेट किया हो ना, हाँ सर। तो देखो क्या आएगा। अगर क्या क्या 3 में से 2 में से 3 जाओगे तो कितना आएगा? 2 में से 3 जाएगा -1। x में से 5 जाएगा तो कितना आएगा? x -5 आ गया। तो वही आता है। फिर क्या 7 - 8 आ गया, -1 आ गया। प्लस करो, दैट मीन्स यहाँ पे प्लस ऐसे कर लो, यहाँ पे प्लस करो, यहाँ पे माइनस करो। हाँ, अब देखो कितना आ गया। इसका मतलब कितना? -1 + x -5 और -1 आ गया। कितना आ गया आपको? -1 6 और -7, तो x -7 आ गया। x -7 आ गया। x की वैल्यू आप पुट करो। क्या पुट कर रहे थे आप x की वैल्यू? तो इतना माइनस प्लस ये नहीं ये किया मैंने। आपने डायरेक्ट बोला किया। था ना सर, एल्जेब्रिक टर्म्स नहीं, पॉजिटिव होना चाहिए वो। नहीं, एज इट इज नंबर लेना है, लेकिन एक वे में जाओगे ना। या अगर इसमें से इसको कटा रहे हो तो इसमें से इसको एक वे में जाओगे ना। ऐसा थोड़ा नहीं है कि यहाँ पे 3 में से 2 कटा दे, यहाँ पे x -5। ये दोनों चीज को ऐसा नहीं है।
एक बार x में से 5 कटा दो और फिर यहाँ पे 3 में से 2 करो, ऐसा नहीं, इस वे को फॉलो करना है। चलो अगर पर वो किसी ने -1 लिया है आपने और पहले क्वेश्चन में 4 - 6 आपने +2 ही लिया था इसलिए। 4 - 2 अगर सपोज करो, लिसन, वो भी मैं कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। लिसन, अगर आपने वैसे ही लिया है, चलो ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे x - 5 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, प्लस का 1 आ गया, राइट है ना? तो कितना आ जाएगा, x - 3 आ जाएगा क्या? यस सर। अब बताओ आप क्या कौन सा नंबर लेना चाहते हो x का, बताओ x क्या लेना चाहते हो, x की क्या वैल्यू पुट करोगे तो 11 से डिविजिबल हो जाओ, बताओ। मैक्सिमम नंबर कितना, 9 हम पुट कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स नंबर कितना पुट कर सकते हैं, 9 पुट कर सकते हैं ना। और 9 - 3 करेंगे तो 6 आएगा, 9 - 3 करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर भी वो पॉसिबल वैल्यू नहीं हो पाएगी, इसका मतलब यहाँ पर भी वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। समझ में आया कंफ्यूजन सारे क्लियर? हाँ सर। यस सर। अब हम लोग क्या करें, आगे चलें? सर हाँ जी, किसी का प्रॉब्लम है क्या? हाँ सर, वो आपने इससे पहले जो नंबर दिया था ना, वो अगर पीछे से हम आगे से माइनस करते हुए जाएंगे तो आंसर अलग आएगा। कौन सा नंबर दिया तुमने? बोलू 2 9 7 8 3 4 6। अब इसको किधर आगे से माइनस करते हुए जाओ आप। ऐसे सर ने 0 भी लगाया था आगे। ऐसे बोल रहे हो ना आप? हाँ एक बात बताओ, नंबर पहले काउंट कर लो, 2 और 2 हाँ 7 हो रहा 7 है है सर। सर। हाँ सर 7 है। ये 0 नहीं लोगे क्या? तो आगे ही लगाना जरूरी है, लाइक पीछे हम नहीं लगा सकते। चलो आप अच्छा इतने पीछे वैल्यू चेंज हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक ठीक है। मिनट, अगर आप समझदार हो लगा दो भाई। नहीं नहीं नहीं, ठीक है समझा। ठीक है, सॉरी। ओके। चलो अब हम लोग कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं किसका, 7 11 और 13 का। इसका कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल इनका कैसे देखते हैं, देखो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग एक एग्जांपल्स देखते हैं। 6 5 9 6 2 4। अब ये नंबर है, इस नंबर का हम लोग कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल देखना चाहते हैं कि इसका कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल कितना होगा। क्या ये 7 11 9 से डिविजिबल है? क्या यह नंबर 7 11 13 से डिविजिबल है क्या? तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का पेयर बनाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे आप, 3 नंबर्स का पेयर बनाओ। 3 नंबर्स का पेयर बनाने के बाद आप क्या करोगे, इनका डिफरेंस लोगे। 3 नंबर्स का पेयर बनाने के बाद आप क्या करोगे, इनका डिफरेंस लोगे। अगर इनका डिफरेंस लेते हो, देखो अगर इसको कर सकते हो 1 तो इसको 2 प्लेस पे, इसका मतलब ये ऑड प्लेस पे है, ये क्या इवन प्लेस पे है, ठीक है ना। तो ये मैंने 6 डिजिट का नंबर लिया, मान लो 9 डिजिट का नंबर लेता तो 2 उसमें ऑड आ जाते, ऑड वाले, यानी यहाँ पे एक और नंबर आता 3 डिजिट का, तो ये 3 भी आ जाता। यानी 1 और 3 को एक बार ऐड करो, फिर उसके बाद डिफरेंस 1 और 3 को ऐड करो, यानी इस वाले प्लेस को, इस वाले प्लेस को, ऑड वाले को ऑड के साथ ऐड करो और इवन वाले से सब्ट्रैक्ट करो। फिर आप देखो कि क्या ये डिविजिबल है, किससे किससे। कंबाइंड रूल, पहला क्या किया आपने, 3 का पेयर बनाओगे। हमेशा किसका पेयर बनाओगे, इनका कंबाइंड अगर स्टडी करना है 7 11 13 का, आप क्या करोगे, इनके लिए इनका 3 का ग्रुपिंग करोगे, 3 नंबर्स का ग्रुपिंग करोगे। तो अब इनका ग्रुपिंग कर लिया हमने, अब इनमें डिफरेंस लेंगे तो 6 5 9 में से 6 2 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 3 35 आएगा क्या? हाँ सर। 35 आएगा। हाँ। अब ये 35 देखें तो हमारा 7 से डिविजिबल है लेकिन 11 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन एक इससे 13 से भी डिविजिबल नहीं। समझ में आया क्या मैं क्या बोला आपको? इनका कंबाइंड है, तीनों के लिए सेम रूल है, कुछ करना नहीं है।
इस तीनों के लिए सेम रूल है, कुछ करना नहीं है। 3 का पेयर बनाना है, ऑड और इवन वाले प्लेस को देखना है। ऑड वाले प्लेस को ऑड वाले के साथ रखो, इवन को इवन वाले के साथ लो, और उनका डिफरेंस लेके देखो कि क्या ये डिवाइड हो रहे हैं क्या। अगर 7 से डिवाइड होगा तो 7 आ जाएगा, 11 से डिवाइड होगा तो 11 आ जाएगा, 13 से डिवाइड होगा तो 13 आ जाएगा। तो बस इतना सा आपको कंबाइंड में देखना है। 3 का पेयर बना के डिफरेंस लेना और कुछ नहीं करना। 3 का पेयर बना के एक डिफरेंस लेना और कुछ नहीं करना। क्लियर? सर ये आपने 1 2 3 लिखा है ना, वो जरा समझाए ना, ऑड इवन वाला। ऑड इवन मतलब 1 की जगह 1 क्या होता है, ऑड होता है ना, तो 1 की जगह पे जो लिखा गया है ऑड है, और जो 3 के लिए जगह पे लिखा गया है वो भी ऑड प्लेस पे है, और जो 2 की जगह पे लिखा गया वो इवन प्लेस पे है। मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ, तो जो ऑड प्लेस वाले हैं उनको एक साथ लेना है, जो इवन प्लेस वाले हैं उनको एक साथ लेना है, उनका डिफरेंस लेना है। अच्छा, मतलब नंबर कैसा भी रहेगा तो उसको ऑड इवन में कंबाइन करना है। हाँ, उसका नंबर से कोई मतलब नहीं है, वो कितना भी बड़ा नंबर से। क्लियर? हाँ चलो इसी पे क्वेश्चन देख लेंगे। हाँ चलो लिखो। ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है। ये सीजीएल का क्वेश्चन आई थिंक मुझे लग रहा है 2015 का क्वेश्चन है। ये 2015 या 16 का क्वेश्चन है। ये देखो क्या है। इफ अ 6 डिजिट नंबर, लिखो आप लोग, इफ अ 6 डिजिट नंबर, if a 6 digit number is formed by repeating a 3 digit number, repeating a 3 digit number, for example 214 214 and comma 659 659. For example 214 214 656 9 656 एग्जाम्पल के तौर पे है 656। ये सब कंबाइंड में है, ये बीच में गैप दिखा रहा है, गैप नहीं है। 656 then resultant number, for example 214 214 656 and 656 656, then resultant number will be divisible by ऑप्शन लिख लो आप लोग, will be divisible by ऑप्शन ये है only 7 only 11 only 13 1001 और 1001। ये 4 ऑप्शन है। इसमें से देखो आप लोग क्या आता है आपका। सर क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन करो ना। ओके, क्वेश्चन है आपका कि इफ अ 6 डिजिट नंबर इज, एक्सप्लेन कीजिए। किसी का रिपीटेशन आ रहा है, क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिए। नहीं सर, वो नहीं, उसने एक्सप्लेन बोला सर। नहीं आप ही लोग डिसाइड कर लो क्या करना है। पहले क्या करना है, रिपीट करो या एक्सप्लेन करो? एक बार रिपीट करो, मेरा बीच में छूट गया है। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। इफ अ 6 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय repeating a 3 digit number, for example 214
656 656, then resultant number will be divisible by, then the resultant number will be divisible by, then the resultant number will be divisible by। तो रिजल्टेंट नंबर किससे डिविजिबल होगा ये आपको बताओ। सर डी शायद ऑप्शन हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो नहीं होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड तो शायद नहीं होगा, क्योंकि माइनस करने के पास 0 आएगा, तो दैट वोंट बी डिविजिबल विद। 0 आएगा तो 0 तो 7 से भी डिवाइड हो जाता है, 11 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी डिवाइड होगा, क्यों 0 रहेगा लास्ट में तो डिवाइड नहीं होगा, 11 से नहीं डिवाइड होगा। हाँ ठीक है, आंसर 0 आएगा, ठीक है समझा। अगर 0 आ रहा है इसका मतलब 70 ले लो, 77 से डिवाइड है, 110 है तब भी 11 से डिवाइड है। अच्छा, और 13 से भी डिवाइड हो जाएगा, 130 हो जाएगा तो डिवाइड होगा, इसका मतलब 0 लास्ट में। देखो क्या करते हैं, हमने फॉर एग्जांपल के लिए यही नंबर ले लेते, एग्जांपल दिया तो एग्जांपल के लिए यही नंबर्स ले लो आप। जब इनका 3 डिजिट है तो इनका डिफरेंस लोगे ऑड इवन का तो 0 आएगा, क्योंकि दोनों नंबर क्या सेम है, क्योंकि हर एक एवरी 3 डिजिट बाद क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। हर एक 3 डिजिट बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। 6 डिजिट का नंबर है तो दोनों जब सेम नंबर है तो डिफरेंस लेंगे तो 0 होगा। इसका मतलब ये है कि इसको देखें तो ये 7 से भी डिवाइड होगा, इसको देखें तो ये 11 से भी डिवाइड होगा, इसको देखें तो 13 से भी डिवाइड होगा। तो देखो, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया, ओनली 7, क्यों 7 से तो डिवाइड है नहीं, ये भी गलत है। ओनली 11 से डिवाइड है क्या, नहीं ये भी गलत है, क्योंकि 11 से भी डिवाइड, 7 से भी 11 से। ओनली 13 बोला है, ये भी गलत है, क्योंकि 7 और 11 में डिवाइड कर रहे हैं। डी वाला ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन मतलब कि इनसे कोई रिलेशन ही नहीं है। अगर आपने जितना सीखा है वो चीज से देखा जाए तो डी का कोई रिलेशन ही नहीं है आपसे, तो डी का ऑप्शन क्या करें। ऐसा भी नहीं दिया चलो नन ऑफ दीज दिया, नन ऑफ दीज मार दो, ऐसा भी दिया रहता, नन ऑफ दीज दिया रहता, या बोलता तीनों से डिविजिबल है तो भी सही रहता, लेकिन ऐसा कुछ तो दिया नहीं है। या ऐसा कॉल दिया रहता, ओनली नहीं दिया रहता, डिविजिबल बाय 11 दिया रहता तो आपका सही रहता, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में था। तो देखो 7 और 11 और 13 का, 7, 11, 13 का मल्टीप्लीकेशन कितना आता है, 101। इनका मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आएगा, 1001 आता है, 1001 आएगा। बात क्लियर हुई क्या, समझ में आ रही बात। अगर इनका मल्टीप्लीकेशन 1001 है तो इसका मतलब ये नंबर भी कितने 7, 11, 13 से डिवाइड है। अगर ये नंबर इनका मल्टीप्लीकेशन इतना आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर भी इतने से डिवाइड है। अगर ये नंबर जो है 7, 11, 13 से डिवाइड होगा तो ये नंबर इससे भी डिवाइड होगा। ये सही है कि नहीं, ये समझ में आया क्या। अगर मैं बोल रहा हूँ ये नंबर जो है अगर 7 से 11 से 13 से तीनों से डिवाइड है तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा उससे भी डिवाइड होगा। ये सही है क्या, समझ में आया क्या। हाँ स्टूडेंट समझ में आया क्या। नहीं सर, एक्सप्लेन कीजिए ना। चलो उसके लिए छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ तो और ज्यादा समझ। अगर 24 है, 24 जो है डिविजिबल है, 3 से भी है, 4 से भी डिविजिबल है। 24 क्या है, 24 आपका 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 से भी डिवाइड हो जा रहा है, तो क्या 3 into 4 से डिवाइड नहीं होगा क्या 24 होगा। अगर 3 से डिवाइड हो रहा है चलो हो गया, 4 से भी डिवाइड हो रहा है तो क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12 जो आएगा 12 से डिवाइड नहीं होगा क्या, होगा सर। तो यही चीज मैं बोल रहा हूँ। अगर वो नंबर डिविजिबल है, 11 7 से भी डिविजिबल हमने दिखा दिया कि 11 से भी डिविजिबल देख लिया, 13 से भी डिविजिबल देख लिया, लेकिन ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जब इन तीनों से डिविजिबल है तो क्या ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या ये नंबर डिवाइड नहीं होगा क्या। अगर इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे इसके मल्टीप्लिकेशन से तो भी तो डिवाइड होगा ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कहाँ से आया, 7, 11, 13 का ही मल्टीप्लिकेशन तो 1001 आया ना। अगर इससे 7 से डिवाइड, 11 से डिवाइड, 13 से डिवाइड है तो ये 1001 से भी तो डिवाइड होगा ये नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ये नंबर लिया है, अगर 24 3 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, तो क्या 24 इनके मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड नहीं होगा क्या।
या 24 इनके मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड नहीं होगा क्या? समझ में आई क्या बात है? अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके सर। क्लियर? ओके। तो अब हम लोग क्या चलते हैं, अगर एक क्वेश्चन क्लियर हो गया है, 1001 आ गया ना, अगर एक क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो अब किसी स्टूडेंट के पास ऐसा भी रहता है कि चलो हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल इनका पता ही नहीं है, हमें इसका आइडिया ही नहीं है कि डिविजिबिलिटी रूल कैसे हम देखेंगे, तो क्या हम कुछ दूसरा तरीका लगा सकते हैं क्या? कोई अलग तरीका लगा सकते हैं? देखो जिसको इसके बारे में जानकारी ही नहीं हो वो देखिए कैसे। क्या है, आप 656 को ऐसे लिख सकते होगा 656,000 प्लस 656, ऐसा कर सकते हो क्या? हाँ सर कर सकते हैं ना। तो क्या ऐसा भी कर सकते हो क्या? 656 इंटू 1000 प्लस 656 कर सकते हो क्या? हाँ सर। 656 कॉमन है, ले लो कॉमन, तो क्या गया 1000 प्लस 1 आ गया, इसको ऐड करेंगे तो 656 इंटू 1001 आ गया क्या? अब अगर ये नंबर पूरा, ये नंबर दिखाई दे रहा है क्या 1001 से डिवाइड हो रहा है क्या? तब यहाँ ये पूरा नंबर अगर 1001 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है क्या 1001 से? यस सर। आप अगर ऐसा करते हो, ये ऐसा करते हो, ऐसा बोल देते हो कि 34 इंटू 3, क्या ये 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा क्या? हाँ डिवाइड हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 34 तो मल्टीप्लीकेशन, इसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है 34, तो 34 तो वैसे ही तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यही चीज हम पूरा मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और फिर से डिवाइड करेंगे तो हमारा डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से अगर ये नंबर पूरा मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पे हमने कॉमन लेके 1001 बनाया है, अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 101 से डिवाइड करेंगे तो हमारा डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? तो दोनों मेथड समझ में आ गए। जिसके पास डिविजिबिलिटी का रूल पता है वो भी कर ले, जिसके पास डिविजिबिलिटी का रूल नहीं पता है वो भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया क्या? हाँ सर। ओके चलो, आज हम लोग चलें थोड़ा रिमाइंडर थ्योरम पे, जितना होता है आप देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम इसका खत्म कर देंगे, तो फिर उसके बाद नई टॉपिक कोई स्टार्ट करते हैं, नंबर सिस्टम यहाँ से खत्म कर देंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं सर, इसका आंसर क्या आएगा लेकिन? 1001 निकाला तो 1001 हो, ऑप्शन डी वाला ऑप्शन तो मिला है आपको। क्लियर? हाँ सर। यस सर। चलो स्टूडेंट रिमाइंडर थ्योरम की ओर चलते हैं हम लोग। अगर मैं बोलूं 5 को 2 से डिवाइड, मैं बोल रहा हूँ 5 को 2 से डिवाइड करो, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 1। रिमाइंडर 1 आएगा। तो क्या रिमाइंडर केवल 1 ही आ सकता है क्या? नहीं ऐसा नहीं यार, 3 रिमाइंडर होगा, 1 से 2 से ज्यादा तो रिमाइंडर नहीं बच सकता ना, 2 या 2 से ज्यादा तो रिमाइंडर बच ही नहीं सकता है, तो श्योर एंड सर्टेन है। तो देखो क्या करेंगे, देखो इसमें 2 चीजों आपको सीखने की जरूरत है, जो कि बहुत कॉमन सा चीज है, आपको क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज होगा, शायद ये चीजें आपने अभी तक नहीं देखा होगा। अगर 2 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। हमारा क्या आएगा? पॉजिटिव 1 आएगा। लेकिन मैं बोलता हूं कि आपने क्या किया है यहाँ तक, एक्चुअली में किया क्या, आप ऐसा नंबर से 2 से ऐसा डिवाइड किया हो जो 5 से ज्यादा ना हो, 5 से कम वाला नंबर लियो, राइट है क्या? 2 का वो मल्टीपल लियो जो 5 से कम है और 2 से डिवाइड हो जाए, राइट है क्या? ऐसा किया क्या आपने? तो मतलब ये 4 तो डिवाइड हुआ ना, यही किया ना आपने, 4 तक डिवाइड किया, यानी 5 से कम क्या लिया आपने? 4 लिया है, 5 से कम 4 लिया है जो कि 2 से डिवाइड हो जा रहा है।
तो क्या 5 से ज्यादा नहीं लेके कर सकते हो क्या? अगर 5 से ज्यादा हम कोई नंबर लेते हैं और 2 से डिवाइड हो जाए तो कौन सा नंबर है? 6 है। 5 से ज्यादा कौन सा नंबर है? 6 है। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे अगर 6 आया तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया? -1 आ गया। अगर हम एक ज्यादा लेके डिवाइड करते हैं, इससे ज्यादा लेके डिवाइड करते हैं, चलो 2 का ऐसा मल्टीपल लो जो 5 से ज्यादा हो या डिवाइड हो जाता हो, तो हमने 2 से ऐसा मल्टीपल 6 लिया और 6 से 2 से क्या हुआ? डिवाइड तो हो जा रहा है, बट हमें यहाँ पे 5 चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा? -1, यानी ये क्या आता है? नेगेटिव रिमाइंडर आता है। इसको क्या कहते हो आप? नेगेटिव रिमाइंडर कहते हो, जो कि आपके क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज होगा, जो कि आपके क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज होगा। ये दोनों पॉजिटिव निगेटिव समझ में आया क्या? ये पॉजिटिव निगेटिव समझ में आया क्या? नहीं समझ में आते एक और एग्जांपल ले लो। 49, 89। अब क्या करो? इसका रिमाइंडर निकालो। अब मैं बोल रहा हूँ 80 को डिवाइड करो, चलो ज्यादा बढ़ जाओ, कितना हुआ? 54 होगा क्या? सर 54 होगा। इसका मतलब 54 होगा। 50 अगर 4 होगा यहाँ पे, अगर ये 54 होगा, इसका मतलब ये -5 इसका रिमाइंडर होगा। कैसे सर? हम ज्यादा बार ले जा रहे हैं। 18 का मल्टीपल ऐसा ले रहे हैं जो 49 से जस्ट ज्यादा हो या 18 से कैंसिल हो, तो 54 ही इसका मल्टीपल ज्यादा आ रहा है जो 18 से डिवाइड हो जा रहा है। 54 ही आ रहा है ना। अगर हमने 54 को लेके चला है, इससे ज्यादा वाले नंबर को लेके चला है, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है क्या? हाँ सर। अब अगर ये, अब आपको क्या करना है कि एक्चुअल में पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना, तो क्या करो? 18 में से 5 कट दो, कितना आ गया? 13। 18 में से क्या किया आपने? 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 13 आ गया। अब 13 इसका रिमाइंडर होगा क्या? देख लो, 18 2 जा कितना होगा? 36। 49 माइनस 36 करोगे तो कितना आ जाएगा? 3130 आ गया क्या ये? तो आपको पॉजिटिव रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर, ये दोनों चीज क्लियर हुए है कि नहीं? एक बार वापस बताओ। हाँ वापस बताइए, बहुत कंफ्यूजन है। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ? पॉजिटिव रिमाइंडर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर में आप क्या ले रहे हो कि जस्ट उससे उसका मल्टीपल, यानी 2 लियो तो 2 का मल्टीपल लियो जो 5 से कम हो और डिवाइड हो जाता है। आपने देखा 4 है जो इससे डिवाइड हो जा रहा है। इसी तरह मैं कर रहा हूँ, 5 से कम लिया ना, तो 5 से ज्यादा लेके देखो ना, तो 5 से ज्यादा मैंने 6 ले लिया, तो 6 ले लिया तो हमारे पास इतना क्या है? 6 है ना। अब 6 तो डिवाइड हो जाएगा, तो 6 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा, लेकिन 6 ज्यादा लिया इसलिए -1 होगा। फिर इसी तरह 2 से 4 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आ गया, पॉजिटिव इंटीजर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आओ इसमें देखते हैं 18 से मैंने कहा 49 से ज्यादा लो और देखो कितना डिवाइड हो रहा है। तो मैंने देखा जस्ट 49 के बाद जस्ट नंबर कौन है? 54 जो है 18 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप क्या करो? 49 में से 54 को सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ज्यादा लिया ना, तो आप क्या करो? 49 में से 54 को सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा? माइनस। यानी ज्यादा वाले में जब आप ग्रेटर नंबर ले रहे हो, 49 से जब ज्यादा नंबर ले रहे हो तो नेगेटिव रिमाइंडर आता है, और 49 से लेस लेते हो तो आपके क्या आता है? पॉजिटिव रिमाइंडर आता है। तो अब ये क्या है? 18 से डिवाइड किया, 54 आया, और 54 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये हुआ -5। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर आया, हमने ग्रेटर वाला नंबर लिया, तो नेगेटिव इंटीजर का -5। अब ये इंटीजर के पॉजिटिव कितना आएगा? तो आप 18 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको मिल गया 13। ये 13 आपका क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर आ गया, पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया। तो आपके पास जानकारी के लिए, आपको पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर दोनों होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक ही रिमाइंडर कोई होना चाहिए। क्लियर ना? आपको जस्ट कुछ भी नहीं करना है। जैसे आप जस्ट इससे आप क्या 18 2 या 36, आप पे ऐसा नंबर डिवाइड किया कि 49 से ज्यादा ना हो। मैं ये कर रहा हूँ ऐसा नंबर लो जो 49 से ज्यादा हो जाए, बस यही तो डिफरेंस कर रहा हूँ। आपने यहाँ 36 ले रहे हो, मैं यहाँ पे ले लिया 54। जब 54 ले रहा हूँ तो रिमाइंडर -5 आ रहा है, और जब 36 ले रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। इसमें कंफ्यूजन क्या बात है? आप ए वाला रिमाइंडर तो आप पहले से जानते हो, ये पॉजिटिव वाला रिमाइंडर तो पहले ही जानते हो। एक एक्स्ट्रा रिमाइंडर आपको याद करना है जो नेगेटिव वाला, और नेगेटिव वाला निकालने का तरीका मैं बोल रहा हूँ, एक बार ज्यादा जाके देखो, बात खत्म। इतना ऐसे ध्यान देना और कुछ नहीं देना है। अरे भाई 18 3 जा 36 हो रहा है, तो 18 3 जाके देखो ना, क्योंकि 3 वाले में ज्यादा हो रहा है ना, तो 3 वाला एक बार जाके देखो कितना आ रहा है।
जो उतना जो डिफरेंस आएगा वही नेगेटिव इसका रिमाइंडर हो जाएगा। बस इतना सा देखना है आपको, कुछ नहीं करना। क्लियर हुआ कि अभी भी कंफ्यूजन है? नो सर, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? हाँ। अगर क्लियर हो गया आपके पास तो निकाल ले। आप लोग भी देख लो, एक आप लोग भी देखो। इसका पॉजिटिव बताओ रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर बताओ। सर नेगेटिव -1 आ रहा है। कितना आ रहा है? -1 नेगेटिव। नेगेटिव आ रहा पॉजिटिव आ है। जाएगा। नेगेटिव कितना आ रहा है? -1 आ रहा है। पॉजिटिव कितना? 16 16 आ जाएगा। पॉजिटिव इंटीजर 16 आ रहा है। ओके, चलो। तो जब इतना आ गया तो आपको क्या करना है? अब इसका मतलब है नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर आपको निकालने आ गया। किसी का कुछ मैसेज भी आ गया? हाँ, -116। ओके उज्ज्वला। ओके, अब क्या करोगे? मैंने बोला 17 को ले जाओ। 17 को कितने टाइम से ले जाओगे? आप 17 को अब क्या करना है ना कि अब मैक्सिमम ले जाना है कि मिनिमम ले जाना है, इससे सबसे बेटर है ना। अब मैक्सिमम ले जाने लेते हो तो थोड़ा रिमाइंडर कम सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, तो वो आपके लिए आसान पड़ा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कितना 68 रहेगा तो हमारा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब -1 रहेगा। 17 4 जा कितना होता है? 68 होता है। 68 होता है, इसका मतलब 1 ज्यादा है तो -1 हो गया। अब -1 को 17 में सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको कितना आ गया? 60। अब देख लो पॉजिटिव। अब इसमें करोगे क्या? 3 टाइम्स जाएगा ना 60, ये 3 टाइम्स जाएगा 51, सब्ट्रैक्ट कर लो 60, आ गया रिमाइंडर 16। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं था, बस आप एक निकाल लो, सेकंड वाला सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको पॉजिटिव इंटीजर रिमाइंडर नेगेटिव रिमाइंडर आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? यस सर। अगर यही आपको आओ ले लो 67/9 का बताओ, 65 ले लो, 65/9 का बता दो। और -7 और क्या रहा है? 2 प्लस राइट है। क्लियर हुआ? यस सर। अगर क्लियर हुआ तो एक क्वेश्चन और कर लो। डिवाइड बाय 30। इसका देखो आप, -8। ओके, और कोई? -8 आ रहा है। इसका रिमाइंडर बताना आपको कि इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा?
देखें इस क्वेश्चन को। हाँ सर। देखो स्टूडेंट, पहले देख एक चीज याद कर लो, जब आपको रिमाइंडर निकालने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन आया, पावर में कुछ गिवन हो ना, आप ऐसा ध्यान दो कि प्लस या माइनस में जो भी है रिमाइंडर 1 बचे, डिवाइड करने के बाद यहाँ प्लस या माइनस में रिमाइंडर 1 बचे, इससे आपको बेनिफिट बचेगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अगर 1 टाइम्स ले जाऊंगा तो रिमाइंडर ज्यादा बचेगा, मैं 2 टाइम्स ले जाता हूँ 26, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, -1 आ रहेगा क्या? 25 को डिवाइड करो, 25 को डिवाइड करो। अब मैं बोल रहा हूँ 25 को डिवाइड किया हमने, इससे डिवाइड करना है सर। 26 के जाएगा, 26 में से -1 घटाएंगे तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना आएगा, -1 का नेगेटिव आएगा, यही आएगा ना, नेगेटिव आएगा ना। हाँ सर। अब इसको बाद -1 के पावर 48 इवन पावर है, इसका मतलब 1 आएगा, 1/13, इसका मतलब कितना आएगा, 1/13, ये आएगा ना। इसका मतलब आपका रिमाइंडर कितना हो गया, 1 आ गया। समझा? कितना आसान है, कुछ भी नहीं करना है। 25 को डिवाइड किया, 2 टाइम्स लेके चले गए, 26 आ गया, और 26 आ गया तो -1 कर दिया तो 1 आ गया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? सॉरी, इसमें सिर्फ नेगेटिव वाला ही लेना है। नहीं पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव ले लो, क्या दिक्कत है। बट इस केस में प्लस और पावर वाले केस में प्लस और -1 ला के लाना। अगर 1 आता है तो ठीक है, अगर 1 नहीं आता, -1 आता है तो भी ठीक है। तो आप +1 और -1 लेके चलोगे तो इससे क्या होगा, क्वेश्चन आसान होगा, जल्दी सॉल्व होगा और एग्जैक्ट आंसर आएगा। अब 12 कोई ले लेता है, यहाँ पे अब कोई यहाँ पे 12 ले लेता है, 12 के पावर 48 निकालो। आप ध्यान दो, ऐसा थोड़ा क्वेश्चन यही में, अब रिमाइंडर 12 आ गया तो इसका मतलब रिमाइंडर 12 थोड़ा हो गया। ये तो मैं 1 के बाद 48 किया है, 1 को -1 को 48 टाइम मल्टीप्लाई किया है मैंने, तब उसको बाद 1 आया। हाँ सर। इसी तरह 12 को 48 टाइम फिर से मल्टीप्लाई करोगे, क्या पॉसिबल है? क्या आपको बहुत टाइम मल्टीप्लाई लगेगा। हाँ। पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। अब करते 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 बहुत ज्यादा करते, पता चला आपको 20 मिनट इसी में खत्म हो गया। तो आप इसीलिए +-1 तक जाओगे तो आपको पावर निकालना आसान हो जाएगा, बस इतना मैं बोलना चाहता हूँ, और कोई इशू नहीं है। क्लियर हुआ? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और कर लो फिर। रिमाइंडर कर लो। तो 1 आएगा, 1 है रिमाइंडर। ओके, यस 1 आ रहा है। और किसी सबका 1 आ रहा है? हाँ सर। चलो 1 आ गया होगा। क्या करोगे, 68 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा। 1 के पावर कितना हो गया, 67 आ गया, डिवाइड बाय 68। तो हमारा यहाँ पे कितना आ गया, 1 डिवाइड बाय 68। इसका मतलब 1 क्या हो गया, रिमाइंडर। क्लियर हुआ? अब अगर रिमाइंडर में बोलूँ, इसी को 67 के पावर 68 ऐसे कर लो। आप इसी क्वेश्चन को ऐसे कर लो, 67 के पावर 67 और डिवाइड बाय 68। तो रिमाइंडर कितना है, -1। ठीक है -1। लेकिन आप रिमाइंडर जब देखते होगे तो आपके पास क्या दिखाई देता होगा कि पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आता है, आपको निकालना फाइनली क्या होगा, पॉजिटिव रिमाइंडर आपको निकालना होगा। पॉजिटिव रिमाइंडर कितना है, कैसे निकलेगा, 67 निकलेगा माइनस करना है उसको 68 को।
हाँ राइट है, किसी को पकड़ में आ गया। मैं तो यही तो कर रहा था ना, जैसे हमें यहाँ पे माइनस वाला निकलता था, अब माइनस वाले को जिससे डिवाइड करो वही सब्ट्रैक्ट कर दो। -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 67। समझा सभी को? -1 तो Yes, सभी का sir. आया ना, तो बस इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका काम बन गया। क्लियर? नहीं सर, बताइए आप। अभी बताना। हाँ सर बता। मैं क्या 68 को क्या करोगे? 68 को अगर निकालना चाहोगे 67, तो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करोगे? 1 टाइम्स ज्यादा ले जाओगे। 1 टाइम्स ज्यादा ले जाओगे कितना होगा? -1 बचेगा। 1 टाइम्स ले जाओगे ना तो 68 होगा। 68 में 67 जाएगा, क्या होगा? -1 के पावर क्या होगा? 67 डिवाइड बाई 68। आप 61 के -1 के पावर 61 करोगे तो कितना होगा? ऑड पावर है ना, ये क्या ऑड है ना पावर। जब पावर ऑड है तो इसका मतलब ये -1 आएगा अपन 67, एंड नेगेटिव जो रिमाइंडर आ गया नेगेटिव वाला तो -1, और जो पॉजिटिव वाला रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा? अब 68 में से -1 कर दो, 68 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ गया? 67। ये हो गया। अब कोई स्टूडेंट यहीं से डायरेक्ट 67 का देखिए 67 सर यहीं से होगा, तो वो देखो कितना बड़ा दिमाग लगा रहा है। अगर 67 यहाँ से कैसा होगा? इसका मतलब 67 का 67 बार मल्टीप्लाई भी तो करना है, तो ये चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। एक क्वेश्चन और करें, एक क्वेश्चन और करें। हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन और करें। (43 83 डिवाइड बाई 21) रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर कितना आएगा? रो क्या? रिमाइंडर कितना आएगा? सर 0 आएगा क्या? रिमाइंडर 0 आ रहा है? चलो फिर देखते हैं, तो बनता है देखना। या तो +1 और -1। या तो +1 या तो -1। चलो ऑप्शन में रहेगा तो ऐसे ही बोलना आप, या तो ये या तो ये। राइट है ना? चलो इसमें क्या करना है आपको? किसको डिवाइड करोगे? 43 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा? प्लस कॉमन आएगा क्या? हाँ सर। इंटू 21 को डिवाइड करोगे तो कितना टाइम जाएगा? 4 टाइम, यानी -1 आएगा क्या? हाँ सर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा? -1/21 आ गया क्या? ओह यस। +1 और -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? -1 आएगा क्या? और जब -1 का आएगा तो नेगेटिव वाला क्या आ जाएगा? नेगेटिव वाला क्या आ जाएगा? -1, और पॉजिटिव वाला कितना आ जाएगा? 20। पॉजिटिव वाला कितना आ गया? 20 आ गया। क्लियर हुआ क्या? हाँ सर समझा। समझ में आया सभी को? सभी को समझ में आया स्टूडेंट? ठीक है, अब हम लोग और भी क्वेश्चन कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट यहाँ के लिए इतना ही रहने दें। Thank you, sir.
थैंक यू, बाय। थैंक यू सर। बाय स्टूडेंट। बाय सर। गुड बाय, नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।